आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो हर भारतीय नौजवान के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। मतलब हमें स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री सिखाते हैं लेकिन पैसों के बारे में कुछ भी नहीं। पैसे कैसे कमाने हैं, उन्हें बचाना कैसे है या फिर इन्वेस्ट कैसे करना है, ये सब जरूरी बातें हमें क्यों नहीं सिखाई जाती। जरा इस पर नजर डालिए। एक तरफ है वो सब जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, अलजेब्रा। और दूसरी तरफ वो चीजें जो हमें असल में जिंदगी में काम आती हैं, इन्वेस्टिंग, क्रेडिट स्कोर, बजटिंग। ये जो गैप है ना, इसका हमारी असल जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और देखिए, ये सिर्फ हमारी कोई फीलिंग नहीं है, आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। ये असल में एक बहुत बड़ा नेशनल नॉलेज गैप है और डेटा झूठ नहीं बोलता। अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो सच में चौंकाने वाला है। आरबीआई का एक सर्वे बताता है कि भारत के शहरी इलाकों में सिर्फ 14% स्टूडेंट्स को स्कूल में किसी भी तरह की फाइनेंशियल एजुकेशन मिली है। सिर्फ 14%। इसका मतलब यह हुआ कि 86% स्टूडेंट्स को पैसे मैनेज करने के बारे में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग दी ही नहीं जाती। तो इस एजुकेशन की कमी का नतीजा क्या होता है? नतीजा यह है कि भारत में 70% से ज्यादा लोग पेचेक टू पेचेक जीते हैं। मतलब एक सैलरी से दूसरी सैलरी तक बस गुजारा होता है। महीने के आखिर में सेविंग्स जीरो। ये कितनी सीरियस सिचुएशन है, सोचिए जरा। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा है क्यों? हमारे स्कूलों में इतने जरूरी टॉपिक पर इतनी चुप्पी क्यों है? चलिए इसके पीछे के कुछ बड़े कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण हमारे एजुकेशन सिस्टम की जड़ों में छुपा है। ये सिस्टम हमें अंग्रेजों से विरासत में मिला है। और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था क्लर्क, इंजीनियर, मतलब कर्मचारी बनाना। ऐसे लोग नहीं जो अपने पैसों को खुद मैनेज कर सकें। और ये कॉलोनियल सोच आज भी हमारे सिस्टम पर हावी है। दूसरा कारण तो हम सब जानते हैं, हमारा पहले से ही ओवरबर्डन करिकुलम। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिस्ट्री, लिस्ट खत्म ही नहीं होती। ऊपर से जेईई और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रेशर। अब ऐसे में फाइनेंशियल लिटरेसी जैसे सब्जेक्ट के लिए जगह कहाँ से निकलेगी? इसे हमेशा एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मानकर साइड कर दिया जाता है। फिर एक बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है, हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग। जरा सोचिए, अगर टीचर्स को ही एसआईपी, स्टॉक मार्केट या टैक्स के बारे में फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, तो वो स्टूडेंट्स को असरदार तरीके से कैसे सिखा सकते हैं? ये तो बहुत बड़ी रुकावट है। अब एक और थियरी है जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन बहुत से एक्सपर्ट्स इसमें यकीन करते हैं। वो कहते हैं कि ये सिस्टम जानबूझकर ऐसा बनाया गया है। सिस्टम चाहता है कि लोग एम्प्लॉय और कंज्यूमर बने रहें, मालिक नहीं। सोचिए, अगर हर किसी को इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम के राज पता चल गए तो शायद पूरा ढांचा ही हिल जाएगा। और हाँ, एक और बहुत बड़ा कारण है हमारा सामाजिक माइंडसेट। हमारे घरों में पैसों के बारे में बात करना अक्सर अच्छा नहीं माना जाता, है ना? बच्चों को क्या सुनने को मिलता है? पैसे की चिंता छोड़ो, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। यही सोच फिर स्कूल और घर दोनों जगह फाइनेंशियल एजुकेशन के आड़े आती है। तो ये तो हो गए कारण, लेकिन इस जानकारी की कमी की, इस अज्ञानता की असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है? चलिए इसे एक आम सी कहानी से समझते हैं, जो शायद हम में से कई लोगों की कहानी है। कहानी शुरू होती है 22 साल की उम्र में, पहली नौकरी और हाथ में पहला क्रेडिट कार्ड। फिर क्या? पार्टियां, शॉपिंग, फुल एंजॉयमेंट। 25 की उम्र आते आते ईएमआई पर नया फोन और एक बाइक भी आ जाती है। और 30 की उम्र तक नतीजा, लाखों का पर्सनल लोन सर पर और सेविंग्स के नाम पर जीरो। ये कहानी आज लाखों नौजवानों की हकीकत है। लेकिन सोचिए, एक दूसरी दुनिया भी तो हो सकती थी। क्या होता अगर उसी 22 साल की उम्र में हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए की एक एसआईपी शुरू कर दी होती, या बस कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत को समझ लिया होता? फाइनेंशियल नॉलेज की कमी सिर्फ कर्ज नहीं लाती, बल्कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी छीन लेती है। ठीक है, प्रॉब्लम की बात बहुत हो गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, क्योंकि रास्ता है। अपने भविष्य को अपने कंट्रोल में लेने का एक साफ और पावरफुल रास्ता मौजूद है। और अच्छी खबर यह है कि अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है और आरबीआई के जो नए प्रोग्राम्स हैं, उनमें फाइनेंशियल लिटरेसी पर जोर दिया जा रहा है। हाँ, ये सच है कि सिस्टम में बदलाव बहुत धीरे धीरे आता है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। तो असली बदलाव की शुरुआत कहाँ से होगी? वो हम सबसे होगी, अभी इसी वक्त। इसके लिए 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, खुद सीखना होगा। दूसरा, अगली पीढ़ी को सिखाना होगा। और तीसरा, इस बदलाव के लिए आवाज उठानी होगी।
ताकि ये एक बड़े लेवल पर लागू हो। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। हमारे स्कूलों ने हमें बहुत कुछ सिखाया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकतों में से एक को, पैसे की समझ को, उन्होंने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। और इस एक कमी की कीमत हमारा भविष्य चुकाता है। तो क्या अब वो वक्त नहीं आ गया है कि स्कूलों में फाइनेंशियल एजुकेशन को कंपल्सरी कर दिया जाए? इस पर सोचिएगा जरूर।